OH by the halogen atom. By the halogen atom. क्या लिख रहे हैं अपन कि haloalkanes can be easily prepared from alcohols by the replacement of OH group by the halogen atom. ठीक है, full stop. In haloarenes, in haloarenes, in haloarenes, comma, their preparation from phenol, their preparation from phenol is difficult, is difficult, is difficult, is difficult because it is not, because it is not easy to replace, because it is not easy to replace the OH group of phenol, the OH group of phenol by a halogen atom, by a halogen atom. OH group of phenol by a halogen atom. और उसका रीजन क्या है? This is because, this is because, this is because of resonance. This is because of resonance. The carbon oxygen bond, the carbon oxygen bond in phenols, the carbon oxygen bond in phenols has partial double bond character, has partial double bond character, which is stronger than carbon oxygen single bond, which is stronger than carbon oxygen single bond, which is stronger than कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड. और रीजन में ये हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर ही बना सकते हैं इसका. ये इधर आएगा तो ये बॉन्ड इधर चली गई, देन यहां पे आपको मिल जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहां नेगेटिव चार्ज. बाकी ये दो बॉन्ड्स यहीं पर हैं अभी भी. फिर ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां बॉन्ड बनाएगा तो ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाएगी. ठीक है, और फिर आपको, अच्छा यहां डबल बॉन्ड आएगा ना, यही पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहां आ चुकी है और ये डबल बॉन्ड जंप करके इलेक्ट्रॉन पेयर बन चुकी है. तो ये डबल बॉन्ड है और ये OH. फिर इसके बाद ये इधर ले आना और इसको जंप करा के इधर, तो अगला स्ट्रक्चर बन जाएगा, दिस इज डबल बॉन्ड OH और यहाँ की डबल बॉन्ड रहेगी, ये एक डबल बॉन्ड और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पेयर. एंड फाइनली पांचवा स्ट्रक्चर, ये डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस वहीं चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका OH, ये डबल बॉन्ड इधर, ये इधर और ये. ठीक है, आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहां कहां पे घूम रहा है. ऑर्थो, पैरा, अगेन ऑर्थो. इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. याद है, ये भी अपन 11th में पढ़ते थे, है ना. डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस टॉपिक था ये वाला. डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ऑलरेडी कनेक्टेड ग्रुप. बेंजीन रिंग में पहले से एक OH लगा हुआ है जो कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. उसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां कहां बढ़ रही है? ऑर्थो पे, पैरा पे एंड ऑर्थो पे. इसलिए कोई भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां जाना पसंद करेगा? वहीं ऑर्थो पे, पैरा पे, सॉरी उधर आएगा ऑर्थो पे, ये पैरा पे और ये वाले ऑर्थो. समझ रहे हैं? दैट इज व्हाई OH ग्रुप इज नोन एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. क्लोरीन भी ऐसा ही है. क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर भी सेम बनेगा.
सेम ऐसे 5 बनेंगे, बस यहाँ OH की जगह Cl आ जाएगा। Cl ऐसे तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है तो उसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना चाहिए, वो करता है, पर कब? जब वो स्ट्रेट रिंग चेन में होता है। जैसे अगर कार्बन की स्ट्रेट चेन है हमारे पास लाइक दिस, और अगर यहां पे क्लोरीन लगा है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा, माइनस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते थे। पर यही क्लोरीन जब एरोमेटिक रिंग में होता है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। चलिए, तो ये पांचों ड्रॉ कर लो, इससे हमको समझ में आ जाएगा कि सी बॉन्ड OH का पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, दैट इज व्हाई सी बॉन्ड OH इज नॉट इजी टू ब्रेक इन केस ऑफ फिनॉल, है ना। एल्कीन में वो सी बॉन्ड OH हमेशा सिंगल बॉन्ड रहती है, एंड सिंगल बॉन्ड इज वीकर देन अ डबल बॉन्ड, तो वो ब्रेक हो जाती है, इट इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला वो लिख रहे हैं कि इससे नहीं बना सकते हैं, समझ रहे हैं क्या? क्योंकि वहां हमने इससे बनाया है ना, हेलो एल्केन को हमने इससे बनाया है, तो हम हेलो एरिन क्यों नहीं बना पा रहे हैं उससे, ये क्वेश्चन आता है। गिव रीजन, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू मेक एरिल हालाइड यूजिंग एरिल अल्कोहल, है ना। तो उसका रीजन ये हो जाएगा, रेजोनेंस के कारण कार्बन 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 और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर याद रखेंगे क्योंकि यही सेम स्ट्रक्चर क्लोरीन वाले में बनाएंगे हम जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे क्लोरोबेंजीन की, तब यही 5 स्ट्रक्चर फिर से बनाएंगे, बस OH की जगह Cl रहेगा, समझ रहे हैं क्या? और जब हम फिनॉल चैप्टर पढ़ेंगे तब ये अगेन प्रॉपर्टी में आएगा, क्योंकि फिर हम फिनॉल की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, समझ रहे हैं क्या? ठीक है, ये हो जाएगा तो फिर फर्स्ट मेथड लिखेंगे जिससे हम बनाने वाले हैं, ये वो मेथड है जिससे हम नहीं बनाने वाले हैं। हर बार 2 एरोस दिखा रहे हैं अपन, है ना, एक डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बन रहा है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बन रहा है हर स्ट्रक्चर में, ठीक है। चलिए, फर्स्ट मेथड, फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, वहां एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से बनाए थे ना, एल्कीन एल्कीन अल्काइन से, हेलो एल्केन, तो यहां हेलो एरिन भी हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बना सकते हैं। फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ब्रैकेट में लिखो डायरेक्ट हेलोजिनेशन, डायरेक्ट हेलोजिनेशन, ये वही हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। थोड़ा सा मैं याद दिला रहा हूं आपको, बेंजीन का एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है जिसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसमें हमने 5 रिएक्शन पढ़े थे क्लास 11th में। एक था हेलोजिनेशन, किसी को याद आएगा तो बताना। सेकेंड था नाइट्रेशन, थर्ड था सल्फोनेशन, फोर्थ था फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, एंड फिफ्थ फ्रिडल क्राफ्ट एसिलेशन। एकदम शांत थे आप बातें सुनते वक्त, किसी ने कुछ भी नहीं बोला, पहली बार सुन रहे क्या सारे रिएक्शन? बेंजीन क्या करता है, अपने रिंग में हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करवा सकता है, मतलब हाइड्रोजन हटेगा उसकी जगह हैलोजन आ जाएगा, क्लोरोबेंजीन, आपने क्लोरीन ऐड करा दिया डायरेक्टली इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3, यहां भी यूज करते हैं एनहाइड्रस AlCl3 और यहां भी यूज करते हैं एनहाइड्रस AlCl3। वो एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल कैरियर है, समझिए कि वो Cl2 में से एक Cl पॉजिटिव को लेके आएगा और यहां पर अटैच करेगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, तो Cl पॉजिटिव बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? एनहाइड्रस AlCl3 की, समझ में आ रही बात? तो ये Cl पॉजिटिव बनाएगा, अब ये Cl पॉजिटिव यहां जाकर के H को रिप्लेस कर देगा, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मोर प्रिसाइसली हैलोजिनेशन, क्योंकि हैलोजन ने रिप्लेस किया है। अब अगर वही काम नाइट्रो ग्रुप करे, NO2, अगर मुझे नाइट्रोबेंजीन बनाना है तो NO2 ग्रुप रिप्लेस करेगा H को, और ये आएगा कहां से? नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेंगे HNO3
प्लस H2SO4, तो यहां पे आपका नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। इसके पहले हैलोजन आया था। अब अगर मुझे सल्फोनेशन कराना है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगाना है, तो अपन H2SO4 लेंगे और अब HSO3 आ जाएगा, SO3H, सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। ये बनेगा क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब मुझे अगर अल्काइलेशन कराना है, यानी कि कोई अल्किल ग्रुप ऐड करवाना है, तो अगेन एनहाइड्रस AlCl3 लेंगे, तो यहां पर लग जाएगा लेट्स से CH3, टोलुइन। ये था फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ये याद कर लो, पांचों रिएक्शन ये अभी चारों चैप्टर में यूज आएंगे, क्योंकि चारों चैप्टर में हम एरोमेटिक कंपाउंड तो पढ़ेंगे ना। जैसे अभी इसमें पढ़ रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड, ऐसे ही जब आप अल्कोहल में जाओगे तो फिनॉल पढ़ोगे, आप एल्डिहाइड में जाओगे तो बेंजल्डिहाइड पढ़ोगे, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, बेंजोइक एसिड पढ़ोगे। जब आप अमाइंस में जाएंगे तो एनिलीन पढ़ेंगे, ये होता है एनिलीन, बेंजीन रिंग में NH2 का जुड़ जाना, दिस इज एनिलीन, अमाइंस, एनिलीन। तो ये सब रिएक्शन में हम सब चैप्टर में हम ये रिएक्शंस पढ़ेंगे पांचों के पांचों, क्योंकि ये बेंजीन और उसकी फैमिली का सबसे इंपॉर्टेंट सेट ऑफ रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ओके। तो हम क्या कराने वाले, ये वाला डायरेक्ट हेलोजिनेशन। अब बेंजीन लोगे, क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, उसके साथ एक लुइस एसिड ले लो, तो आपका इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो वही हम लिख रहे हैं बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन। इसमें लिखेगा, इसमें भी ए डाल के लिखेंगे न्यूक्लियर हेलोजिनेशन, न्यूक्लियर हेलोजिनेशन। फर्स्ट मेथड हम लिख रहे हैं बाय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी कि डायरेक्ट हेलोजिनेशन, और उसके अंदर पहला है न्यूक्लियर हेलोजिनेशन, यानी कि हेलोजन कहां लगने वाला है, सीधा बेंजीन रिंग में। न्यूक्लियस वही होता है बेंजीन रिंग, एरोमेटिक कंपाउंड का न्यूक्लियस क्या है, बेंजीन रिंग, तो उस पर डायरेक्टली लगने वाला है। ठीक है, इसमें हाइफन डाल के लिखिए, क्लोरो और ब्रोमो एरीन्स, क्लोरो और ब्रोमो एरीन्स can be prepared by can be prepared by can be prepared by direct chlorination or bromination, direct chlorination or bromination of aromatic hydrocarbon, of aromatic hydrocarbon. Full stop. The reaction is carried out, the reaction is carried out, the reaction is carried out at low temperature, at low temperature, ब्रैकेट में 310 to 320 केल्विन, 310 to 320 Kelvin, bracket close, in the presence of a Lewis acid, LEWIS, Lewis acid, such as, कुछ एग्जांपल लिखते हैं, such as AlCl3, हाँ क्या बोले, FeBr3, एक्सेट्रा। एनहाइड्रस लिख लेना है ना, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस AlCl3 और FeBr3। ठीक है, चलिए रिएक्शन लिखिए, ले लो बेंजीन, बेंजीन प्लस क्लोरोबेंजीन बनाना तो Cl2 ले लो, ब्रोमोबेंजीन बनाना तो Br2 ले लो Cl2। ठीक है, अब एरो में, हाँ हाँ, कैसे, केल्विन है ना ये, तो 30-40 डिग्री सेल्सियस तो हुआ, हाई टेम्परेचर मतलब 200-300 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस, उसको हाई टेम्परेचर बोले। ठीक है, क्या लिखिए, हाँ रिएक्शन, बेंजीन बना लिए प्लस Cl2, डायरेक्ट हेलोजिनेशन कर रहे हैं तो हेलोजन डायरेक्टली ले लिए, एरो के ऊपर 310 to 320 केल्विन और एनहाइड्रस AlCl3, ऊपर नीचे लिख लेना कंडीशन और कैटलिस्ट दोनों। ठीक है,
ओके, बनेगा क्या? क्लोरोबेंजीन। बना लो क्लोरोबेंजीन। बेंजीन बनाओ, ऊपर सीएल चिपका दो, और कुछ बाई प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? HCl बनेगा। सब्स्टिट्यूशन में बाई प्रोडक्ट बनता है, एडिशन में नहीं बनेगा। ठीक है, डन। ऑलरेडी क्लोरोबेंजीन में वापस क्लोरीनेशन कराओगे तो क्लोरीन ऐड होगा, बट कहां कहां होगा? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो एक एग्जांपल वो भी लो ना। लो क्लोरोबेंजीन ले लो, जो भी आपने ऊपर बनाया है उसी को अब रिएक्टेंट ले लो। ले रहे हो? प्लस अगेन Cl2, सेम कंडीशन, 310 to 320 केल्विन टेम्परेचर, कैटलिस्ट एनहाइड्रस AlCl3। अब दो प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थो वाला, पैरा वाला। मतलब क्लोरोबेंजीन में एक और क्लोरीन लगाना है एट ऑर्थो पोजीशन, एंड क्लोरोबेंजीन में एक और क्लोरो लगाना है एट पैरा पोजीशन। ध्यान देना, ये है आपका क्लोरोबेंजीन प्लस Cl2, सेम कंडीशन सेम रख देना। दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक बार Cl यहां लगाना, ऑर्थो हो गया ये, और एक बार Cl को पैरा पे लगाना। तो पैरा क्या है? ऑपोजिट वाला, नेबर वाला ऑर्थो, ऑपोजिट वाला पैरा। समझ रहे हैं क्या? सेम काम आप टॉल्यूइन के साथ भी करोगे तो सेम काम होगा, सेम। क्योंकि टॉल्यूइन यानी कि अल्किल ग्रुप भी एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। एम आई क्लियर? और मैंने आपको बता दिया ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों बोल रहे हैं इनको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, और इलेक्ट्रोफाइल ठहरा इलेक्ट्रॉन लवर, तो वो जाना चाहेगा इलेक्ट्रॉन के पास, और इलेक्ट्रॉन उनको यहीं यहीं दिखेगा, यहां, यहां और यहां, तो वहीं जाएगा। समझ रहे हैं क्या? तो सेम काम अगर अपन टॉल्यूइन के साथ करेंगे तो सेम होगा, क्योंकि टॉल्यूइन में क्या होता है, ध्यान देना इधर, ये है टॉल्यूइन जहां पर CH3 लगा हुआ है, दिस इज टॉल्यूइन। कुछ कॉमन नेम्स याद रखना है, जैसे ये हो गया टॉल्यूइन, क्लोरोबेंजीन, फिनॉल क्या होता है, एनिलीन क्या होता है, ये पता होना चाहिए हमें। ठीक है, तो दिस इज टॉल्यूइन। अब यहाँ पे तो हमको कोई कार्बन पर वो नहीं दिख रहा है, लोन पेयर, बट यहाँ पर इफेक्ट हमने 11th क्लास में पढ़ा है, दैट वाज हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना? क्या होता है बता रहा हूं आपको। जैसे ये है ना CH3, तो यहाँ जो डबल बॉन्ड्स हैं, यहाँ जो डबल बॉन्ड्स हैं, इनका जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, डबल बॉन्ड ऐसे बनती है ना, साइड वाइज ओवरलैपिंग से, याद है, लाइक दिस। तो ये ऊपर उनका एक क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, नीचे एक क्लाउड है, ऊपर एक क्लाउड है। तो इस क्लाउड से ना ये वाला हाइड्रोजन अट्रैक्टेड रहता है, तो अपना ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अंदर घूमने भेज सकता है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर चला गया अंदर, तो ये H पॉजिटिव हो जाएगा ना, बट ये भागेगा नहीं यहां से, क्यों? क्योंकि वो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड से अट्रैक्टेड है। इसी को हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। तो बिना किसी लोन पेयर के भी मिथिल ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन पेयर घुमा पा रहा है अंदर, जैसे OH घुमा रहा था, जैसे Cl घुमाएगा, वैसे ये भी घुमा पा रहा है। अब इनके पास तो लोन पेयर थे, तो ये तो कर ही पाएंगे। OH के पास भी हमने देखा था दो लोन पेयर था, तो दैट इज व्हाई दे वर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, बट इनके पास तो कोई लोन पेयर नहीं है, उसके बावजूद भी ये इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर डोनेट कर पा रहे हैं, एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो उनका रीजन है हाइपर कॉन्जुगेशन, कि यहां से वो इलेक्ट्रॉन पेयर आता है उनके पास। वो H ये भी हो सकता था, वो H ये भी हो सकता था, कोई एक H बलिदान दे रहा है अपने इलेक्ट्रॉन का, और वो इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर घूम रहा है, यहां, यहां, यहां। अगेन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। आप इसका करा दो क्लोरीनेशन, कहां मिलेगा आपको? यहां पे मिलेगा एक क्लोरो ग्रुप, एक कंपाउंड, दूसरा मिलेगा यहां पे क्लोरीन। अब इसमें भी मेजर कौन सा होता है? इन दोनों में एक मेजर है, एक माइनर है। कौन सा मेजर है? पैरा वाला, ये मेजर होता है। उसका रीजन है कि ये पास पास ग्रुप है, तो इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, तो दे विल रिपेल ईच अदर, तो रिपेल करेंगे तो स्टेबल नहीं रहेंगे, और यहाँ पे ये दूर दूर पर है, तो ये स्टेबल रहेगा। है ना क्लियर? ठीक है, तो ये बना लिए, ये वाला भी लिखोगे जल्दी टॉल्यूइन के साथ भी। टॉल्यूइन का भी रिएक्शन कंप्लीट कर लो फटाफट। क्या हो गया? कुछ दिक्कत?
करो ना रिएक्शन कंप्लीट, सेम लिखना है Cl2, फिर यहां पे आ जाएगा आपका CH3 के साथ एक Cl यहां पर, एक Cl यहां पर, ये Cl की जगह CH3 रिप्लेस कर देना बस, सेम रिएक्शन है ऊपर जैसा ही। बस मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको ये पता रहे कि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों है, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन से उसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक बच जाता है जिसको वो अंदर बेंजीन रिंग में डोनेट कर देता है। ठीक है, एक ऑर्थो पे क्लोरो लगाना और एक कंपाउंड और बनाना जिसमें पैरा पे क्लोरो लगाना। ठीक है, बाकी टोलुइन तो है ही। ठीक है, ओके। यहां भी हमने आयोडीन का नहीं लिखा कुछ भी, क्योंकि यहां भी वो रिएक्शन रिवर्सिबल होगा। सेम है ना, वहां हेलो एल्केन्स बना रहे थे तो अपने एल्केन लिया था, यहाँ हेलो हेलो अरीन बना रहे तो हम एरीन ले रहे हैं। हाँ, उसमें भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो वो रिवर्सिबल नहीं रह जाएगा। अब समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे हमने यहाँ पे Cl2 डायरेक्टली ऐड करा है ना, तो अगर आप I2 कराने की कोशिश करोगे तो बनेगा जरूर, बट वो रिवर्सिबल होगा, जस्ट लाइक जैसा अपन ने हेलो एल्केन में बनाया। एम आई क्लियर? ठीक है, तो चलो इसमें बी पार्ट लिखो। बी पार्ट, ये न्यूक्लियर हेलोजिनेशन था ना, जहां पे हेलोजन को अपन ने डायरेक्टली बेंजीन रिंग में चिपकाया। अब अपन साइड चेन हेलोजिनेशन करेंगे, तो बी लिखेगा साइड चेन हेलोजिनेशन। साइड चेन हेलोजिनेशन यानी कि अब बेंजीन रिंग में जो कार्बन लगा है उस पर हेलोजन गिरा जाकर, साइड चेन हेलोजिनेशन। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो बेंजिलिक, बेंजिलिक हेलोजिनेशन, बेंजिलिक हेलोजिनेशन। दोनों में फिर से डिफरेंस बता रहा हूं, ध्यान देना। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हेलोजन लगा है तो दिस इज एरिल क्लोराइड या एरिल हालाइड, और अगर बेंजीन रिंग के साइड चेन वाले कार्बन पे क्लोरीन लगा है तो दिस इज बेंजिल क्लोराइड, एरिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड। ठीक है, अपन ये बना चुके हैं, अब ये बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, देखेंगे इसमें हाइफन डाल के। हाँ, है ना, एरोमेटिक रिंग तो है। हाँ, इसमें हाइफन डाल के लिखेंगे when Cl2 is passed through, when Cl2 is passed through boiling toluene, when Cl2 chlorine, when Cl2 is passed through boiling toluene, toluene मतलब यही CH3 वाला है ना, in presence of sunlight, in the presence of sunlight, in presence of sunlight and absence of halogen carrier, and absence of halogen carrier, and absence of halogen carrier, कोई लुइस एसिड नहीं लेना है यहां पर। in absence of halogen carrier, comma, benzyl chloride is formed, benzyl chloride is formed, benzyl chloride is formed। चलिए रिएक्शन लिखना, बना लो टोलुइन पहले, टोलुइन बनाइए, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 इस टोलुइन बन गया, प्लस Cl2 जैसे वहां ले रहे थे यहां भी Cl2 लेंगे। अब एरो में क्या लिखेंगे, टेम्परेचर लिखेगा 383 केल्विन, 383 केल्विन, बॉइलिंग टोलुइन लिखे है ना, तो 383 केल्विन एंड सनलाइट। सनलाइट हमने वहां भी लिया था, आपको याद है, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन में, तो वैसा ही टाइप का रिएक्शन होने वाला है यहां पर। एक एक करके हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। ठीक है, चलो क्या बनाएंगे प्रोडक्ट, CH2Cl, ऊपर क्या आ जाएगा CH2Cl, CH2Cl। कोई इसका IUPAC नाम ट्राई करेगा क्या, 1 क्लोरो मिथाइल बेंजीन, नहीं नहीं। देखो अगर हमारे साइड चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाता है ना, तो बेंजीन अपने आप सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है। ये हमने लास्ट क्लास में भी एक आध नाम में किया था, जो बड़ा समझ में आया आपको। अगर बेंजीन के पास साइड में एक
फंक्शनल ग्रुप लग गया है तो अब ये बन गया पेरेंट, और जो पेरेंट होता है उसके नाम से नाम एंड होता है। तो यानी कि क्लोरोमीथेन से नाम एंड होगा। एक कार्बन है तो मीथेन, और क्लोरीन लगा है तो क्लोरोमीथेन, तो नाम एंड होगा क्लोरीन क्लोरोमीथेन से। तो अब प्रीफिक्स क्या लगेगा? फिनिल क्लोरोमीथेन। फिनिल क्लोरोमीथेन लिख लो ब्रैकेट में नाम उसका, वो भी। बेंजिल क्लोराइड तो लिख ही लेना, बेंजिल क्लोराइड इज द कॉमन नेम, बट फिनिल क्लोरोमीथेन इज द आईयूपीएसी नेम। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगर बेंजीन रिंग में आपका कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाता है, देन उसको हम बेंजीन रिंग को सब्स्टिट्यूएंट मान लेते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट में अपन क्या लिखते हैं उसको? फिनिल। फिनिल जैसे अल्किल है ना, अल्किल है ना, मिथिल इथिल प्रोपिल ब्यूटिल, वैसे ही इसके लिए फिनिल। C6H5 इज फिनिल। ठीक है, ओके। प्लस HCl बाई प्रोडक्ट रहेगा, प्लस HCl। अब इसी में कंटिन्यूअसली और Cl2 पास करते जाओगे तो एक एक करके सारा हाइड्रोजन रिप्लेस होता जाएगा, जैसे हमने एल्केन में किया था। याद है वो क्लोरोफॉर्म बना था, टेट्राक्लोरोमीथेन बना था, ट्राइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। एम आई क्लियर? ठीक है, तो नीचे एक लाइन वो भी लिख लो। इफ Cl2 is passed for a longer time, if Cl2 is passed for a longer time, remaining hydrogens will also be replaced by chlorine atom. Remaining hydrogen is also replaced by chlorine atom. ठीक है, एक एग्जांपल और लिखना है इसका। इथिल बेंजीन बनाओ, इथिल बेंजीन, इथिल बेंजीन, इथिल बेंजीन। अगेन Cl2 ऐड करा दो, Cl2 ऐड करा दो, सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, अब ये बनवाने का रीजन है कि अब हाइड्रोजन कौन सा पहले रिप्लेस होगा। आपको दो टाइप के हाइड्रोजन दिख रहे होंगे ना, एक वो हाइड्रोजन जो उस कार्बन से अटैच है जो बेंजीन रिंग से अटैच है, और दूसरे टाइप के वो हाइड्रोजन जो दूसरे वाले कार्बन से अटैच है, जो बेंजीन रिंग से अटैच नहीं है। तो पहले हेलोजन उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा जो बेंजीन रिंग से अटैच है। समझ रहे हो? मतलब CH2 CH3 लिखा होगा ना आपने, तो CH2 वाले पहले रिप्लेस होंगे, HH, बाद में फिर CH3 वाले। ठीक है, तो बना लो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। मुझे इसका वो बताना, IUPAC बनाए प्रोडक्ट। फॉलो करो जो मैं बोल रहा हूं ना, तो बन जाएगा चीजें। इथिल बेंजीन बनाने बोला पहले मैंने आपको, ये रहा इथिल बेंजीन। अब इसमें मैंने क्लोरीनेशन करने बोला इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो पहले मैं ये बोल रहा हूं कि पहले ये वाले हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, ना कि ये वाले। आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है? IUPAC ने सोचे क्या उसका? ये रहा, ये H और इसके साथ एक Cl आ जाएगा, है ना, HCl CH3। हाँ, क्या बोल रहे हो? फिनिल क्लोरोइथेन। ठीक है, वन फिनिल क्लोरोइथेन भी बोल सकते हैं, है ना। और ऐसे एक और क्लोरीन ये वाला रिप्लेस हो जाएगा, फिर एक और H जो है। ठीक है, हाँ, तो डाइक्लोरो, हाँ, फिर वो एक एक करके प्रोपगेट होता रहेगा वो रिएक्शन, और एक एक क्लोरीन रिप्लेस करते जाएगा हाइड्रोजन एटम। इसमें भी हाँ वो बनेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये फर्स्ट मेथड हो गया पूरा, है ना, फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। उसके अंदर दो मेथड पड़े। एक बार ऐसा मेथड जिससे अपन डायरेक्टली बेंजीन रिंग में ही क्लोरीन अटैच कर रहे थे, फिर दूसरा मेथड जिसमें साइड चेन में क्लोरीन अटैच हो रहा था। एरिल भी बना दिए, बेंजिल भी बना दिए, एरिल हलाइड, बेंजिल हलाइड। नेक्स्ट मेथड, फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट, फ्रॉम डाइएजोनियम, DIAZONIUM, from diazonium salt
फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट, ब्रैकेट में लिखेगा सैंड मेयर रिएक्शन, सैंड मेयर रिएक्शन, SANDMEYER, एक ही वर्ड है ना, सैंड मेयर रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका नेम रिएक्शन। तो इसी चैप्टर में अभी तक अपन ने 3 नेम रिएक्शन पढ़ ली है ना, फिंकलस्टीन, स्वार्ट्स, सैंड मेयर रिएक्शन। ठीक है, चलिए तो इसमें लिखेंगे हाइफन डाल के डाइएजोनियम। डाइएजोनियम नेम रिएक्शन नहीं है ना, ये है नेम रिएक्शन। डाइएजोनियम तो कंपाउंड का नाम है, ये पर्सन का नाम है। फिंकलस्टीन, स्वार्ट्स, सैंडमेयर, वुड्स, याद है वुड्स? कहां पढ़ते थे वुड्स? हाँ, 11 से ही पढ़ेंगे ऑब्वियसली। हाँ ठीक, आएंगे आएंगे, चलो इसमें आएंगे वापस। चलो लिखिए इसमें क्लोरो और ब्रोमो एरीन्स, क्लोरो और ब्रोमो एरीन्स, क्लोरो और ब्रोमो एरीन्स are easily prepared, are easily prepared, are easily prepared when the diazonium salts, when the diazonium salts, when the diazonium salts are treated with, are treated with CuCl, cuprous chloride, CuCl, एक क्यूप्रस होता है, एक क्यूप्रिक होता है। +1 वाला क्यूप्रस, किसकी स्पेलिंग? क्यूप्रस, कॉपर वाला क्यूप्रस है। कॉपर को क्यूप्रस से आया ना, कॉपर मतलब Cu कहां से आया, उसका सिंबल क्यूप्रस से, वरना कॉपर में तो यू है ही नहीं ना, सी तो है बट यू थोड़ी ना है, तो उसका लैटिन नेम है क्यूप्रस, क्यूप्रम, तो वहां से आया क्यूप्रस क्यूप्रिक, क्योंकि दो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, एक +1 वाला, इसको क्यूप्रस बोलते हैं, जैसे फेरस था, Fe2+ वाले को फेरस बोलते थे ना, और Fe3+ वाले को फेरिक। तो जिस जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला था ना, उसको अस बोलते हैं, और हायर ऑक्सीडेशन वाले को इक, ये वर्ड लगाते हैं उसमें, अस और इक। तो वैसे ही इसका लोअर वाला +1 वाला है, तो ये हो गया क्यूप्रस, और 2 वाले को क्या बोलेंगे? क्यूप्रिक। समझ रहे हैं क्या? तो CuCl क्या हुआ? क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक है, क्यूप्रस क्लोराइड CuCl डिसॉल्व्ड इन HCl, डिसॉल्व्ड इन HCl, डिसॉल्व्ड इन HCl। ये तो तब लेंगे जब क्लोरोबेंजीन बनाना है, अगर ब्रोमो बनाना है तो CuBr इन HBr, और करके लिख लो वो भी, और CuBr इन HBr, CuBr इन HBr, CuBr इन HBr। रिएक्शन लिखना इसका, जो अपन ने डाइजोनियम लिखा है पहले उसको बस समझते हैं वो क्या होता है। ये रहा आपका बेंजीन रिंग, यहां पे डाइएजो सॉल्ट बना रहा हूं मैं, N ट्रिपल बॉन्ड N+Cl नेगेटिव, इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये होता है डाइएजो, जो बॉक्स में मैंने बनाया ना, दिस इज डाइएजो, नाइट्रोजन N2, डाइएजो। ठीक है, दिस इज बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। रिएक्शन होगा CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, या CuBr इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, और आपको मिलेगा क्या? क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अब साथ में N2 रिप्लेस करेगा, N2 नाइट्रोजन निकल जाएगा, N2। ठीक है, सेम रिएक्शन HBr के साथ भी होगा, CuBr HBr, तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक है, तो वो वापस लिखने की जरूरत नहीं, आयोडीन वाला अपन लिखते हैं, एक लाइन हो गया ये। ठीक है, नीचे लिखेंगे एरिल आयोडाइड्स, एरिल आयोडाइड्स, एरिल आयोडाइड्स, एरिल आयोडाइड्स are prepared by simply warming, are prepared by simply warming, simply warming the diazonium salt,
the diazonium salt with aqueous Ki solution, with aqueous Ki solution. Ki बोले तो पोटेशियम आयोडाइड, aqueous Ki solution. वहां पे कोई CuIHI लेने की जरूरत नहीं है, जैसे अपन ने CuBr लिया, CuCl लिया फॉर क्लोरोब्रोमो, तो आयोडो ऐसे ही बन जाएगा. जस्ट वी हैव टू वार्म इट विद Ki. रिएक्शन लिखो उसका, ले लो अगेन यही सेम डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लो प्लस Ki, और एरो पे वार्म लिख देना बस, एरो के ऊपर वार्म. डन. Ki तो कर दिए, प्लस वार्म भी लिख दिए, प्रोडक्ट तो बनाओ, आई लगा दो. हाँ जी, N2 तो बनेगा ही, और साथ में उधर का K बच रहा होगा, इधर से Cl निकल रहा होगा, KCl. समझे क्या? अब यही बात कर लेते कि ये आया कहां से, डाइएजो कैसे बनाओगे, है ना. तो एक्चुअली ये हमारा कंपाउंड एक अलग चैप्टर है अमाइंस वाला, उसमें डाइएजो पढ़ना ही है हमें. ठीक है, तो एक बार यहाँ फिर से पढ़ रहे हैं, वहां एक और बार पढ़ेंगे. ठीक है, चलो तो पहले देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे. तो देखिए आप एनिलीन लेंगे, एनिलीन, ये होता है एनिलीन एरोमेटिक अमाइंस. ये क्या होते हैं? एरोमेटिक अमाइंस. वही अगर आर में लगा होता तो उसको क्या बोलते हैं अपन? एलिफेटिक अमाइन. एलिफेटिक अमाइन, एरोमेटिक अमाइन, जस्ट लाइक अल्किल हालाइड, एरिल हालाइड. तो हर में हमें दोनों चीजें पढ़नी है, एलिफेटिक भी पढ़ना है और एरोमेटिक भी पढ़ना है. ठीक है, तो इसका रिएक्शन हम करवाने वाले हैं. उसके पहले एक एसिड बनाएंगे, NaNO2 प्लस HCl से बनता है HNO2 प्लस NaCl. देखो HNO2 प्लस NaCl इंसिटू बनाएंगे. याद है इंसिटू वर्ड यूज किए थे, कहां यूज किए थे इंसिटू? ऐसा पलटाना नहीं है, हर हर दिन ना 10 मिनट रिवाइज करके आना है. वहां बताया था मैंने PI3 और PBr3 वो अनस्टेबल होते हैं, तो उनको वहीं रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करके बना देंगे और तुरंत तुरंत वहीं यूज कर लेंगे. उसमें लिखे थे अपन इंसिटू वर्ड. ठीक है, मतलब जो रखे रखे स्टेबल ना रहे उसको हम तुरंत बना करके यूज करेंगे. समझ रहे हैं? तो यहां भी अपन को एक्चुअली यूज क्या करना है पता है? HNO2. HNO2 को अपन बोलते हैं नाइट्रस एसिड, नॉट नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड तो HNO3 होता है ना, इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड, है ना. बट बनाते उसी समय इन दोनों की हेल्प से और यूज करते हैं एट 273 केल्विन यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस, और आपका कंपाउंड बन जाता है डाइएजो प्लस वाटर. ठीक है, और इसका जो HCl रहेगा साथ में, उससे यहां पर Cl आ जाएगा. ठीक है, इसी को तो यूज किया ना हमने सैंडमेयर में. तो वो कहां से आया है? उसके लिए ये दो रिएक्शन है, ये रिएक्शन और एक ये रिएक्शन. ठीक है, तो ये सारे प्रिपरेशन हो गए हमारे. तो इसमें दो ही मेथड पढ़े अपन ना, फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. ठीक है, या डाइजोनियम सॉल्ट्स. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हिंट डालिएगा. हाँ, ये दोनों रिएक्शन लिख लो ना. नहीं, ऐसे ही लिख लो बस, या अगर चाहो तो लिख सकते हो कि जो ऊपर अपन ने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यूज किया वो आता कहां से है. तो आप ऐसा लिख सकते हो कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैन बी प्रिपेयर्ड एज फॉलोज. तो ये दो रिएक्शन आ जाएंगे. इस रिएक्शन को डाई एजोटाइजेशन बोलते हैं, डाई एजोटाइजेशन, क्योंकि डाई एजो बन रहा है, तो डाई एजोटाइजेशन. अभी फिलहाल रिएक्शन बस लिख लो, नाम अपन नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स में लिखेंगे. पहले ये रिएक्शन लिखना, उसके बाद ये रिएक्शन. व्हाट इज दिस? इसका नाम क्या है? एनिलीन.
फ्रिक्शन प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ निकालना एनसीईआरटी। प्रिपरेशन वाले क्वेश्चंस ये भाई, एक्सरसाइज ना था पहले, इंडेक्स क्वेश्चन देख लो। इंडेक्स क्वेश्चन में यूपीएससी तो हो गया था ना, 6.3, ये चैप्टर नंबर 6 है ना आप लोग की नई बुक में। हाँ वो पुरानी बुक है। हाँ 6.3 सॉल्व एग्जाम्पल मिला। सॉल्व एग्जाम्पल ये अनसॉल्व है, इसके पीछे होगा। हाँ, आइडेंटिफाई all the possible monochloro structural isomers that would be expected to form on free radical chlorination of CH3 twice CH CH2 CH3। देखा वाला क्वेश्चन सबको? मतलब आपको ये एक एल्केन दे दिया है, आपसे पूछा है मोनो हैलोजन वाला कितना आइसोमर बन सकता है, आपको क्लोरीन लगाना है हर एक बार एक एक जगह पर और देखना है कि कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल है। जैसे आप देखोगे तो 4 टाइप के कार्बन है आपके पास, इसको स्ट्रक्चर थोड़ा सा ओपन करके बनाते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? पहले वाले कार्बन पर 2 CH3 है इस तरीके से, है ना? वहां CH3 ब्रैकेट में ट्वाइस लिखा है, मतलब वो एक ही कार्बन पर है ना, लाइक दिस। और क्या बोला है? फिर CH2 है और फिर CH3। तो आपके पास चार टाइप के कार्बन है बोल सकते हैं आप। एक यहां पे लग सकता है H2Cl, एक यहां लग सकता है HCl, एक यहां लग सकता है यहाँ पे एक H है ना, और इन दोनों में से कोई भी लगे एक ही बात है। यहां लगाओगे तो अलग प्रोडक्ट नहीं बनेगा ना, यहां लगा दो या यहां लगा दो, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। तो वो चारों बना के देखो स्ट्रक्चर जल्दी। पहले ये वाले को रिप्लेस कर दो लास्ट वाले को, तो एक स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? CH3 CH CH3 CH2 CH2Cl, ये पहला प्रोडक्ट है ना। अब दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन समझ गए ना? CHCl CH3, अब सेकंड कार्बन पे मैंने लगा दिया क्लोरीन, ठीक है। अब लगा दो थर्ड पे और फिर इन दोनों में से किसी एक पे। नाम भी लिखना ना सबका उसके नीचे, IUPAC। पहले वाले का नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 1 क्लोरो 3 मिथिल ब्यूटेन, 1 क्लोरो 3 मिथिल ब्यूटेन। दूसरे वाले का नाम देखो, आप इस टाइप का भी अपने रूल पढ़ते थे कि आप कहीं से भी नंबरिंग करोगे तो ऐड करके 5 ही आ रहा है ना, सम ऑफ लोकेंट्स। बट लिखना अपन को पहले अल्फाबेटिकली क्लोरीन को है, तो उसको कम नंबर मिलना चाहिए, ये भी एक रूल होता था हमारा। आप यहां से लिख करोगे ना तो भी इसको 2 3 मिलना है, यहां से करोगे इसको 2 3 मिलना है। ऐड करने पर दोनों की पोजीशन 5 ही आ रही है दोनों बार में। लेफ्ट टू राइट करो आप नंबरिंग, या राइट टू लेफ्ट करो नंबरिंग। आप देखो ना, सम ऑफ लोकेंट्स, लोकेंट्स मतलब लोकेशंस जहां पे ब्रांचेस हैं, वो 2 + 3 करके 5 ही आ रहा है दोनों बार में। बट उस केस में ऐसा नहीं कि कहीं से भी नंबरिंग कर लेंगे, हम वहां से नंबरिंग करेंगे जहां से जो पहले लिखने वाला है उसको कम नंबर मिलना चाहिए। आ रहा हूं 5, समझ गए क्या? और पहले क्या लिखाने वाला है? क्लोरो, अल्फाबेटिकली, तो उसको कम नंबर मिलना चाहिए। तो नंबरिंग राइट टू लेफ्ट ही होगी, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो 3 मिथिल ब्यूटेन, ठीक है। थर्ड बनाया किसी ने? IUPAC बता दो। 2 क्लोरो 2 मिथिल, हाँ, यहीं पे क्लोरो यहीं पे मिथिल,
सब अलग अलग स्ट्रक्चर बने ना अभी तक तीनों। हाँ, अब चौथा, इन दोनों में से किसी एक में से रिप्लेस कर दो। पांचवा दूसरे वाले को करोगे तो वो सेम ही होगा, क्योंकि ये दोनों मिथिल ग्रुप एक जैसे ही हैं। ठीक है, तो चौथे वाले का नाम भी बता दो मुझे। 1 क्लोरो 2 मिथिल बराबर। समझे क्या? देखो मैंने यहां पे और यहां पे करके दिखा दिया आपको। अब आपको एक बार यहां लगाना है इस H को हटा करके, फिर एक बार यहां लगाना है इसमें से एक H हटा करके। अब चारों का नाम क्या क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो 3 मिथिल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 3 मिथिल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथिल ब्यूटेन एंड 1 क्लोरो 2 मिथिल ब्यूटेन। सबको समझ में आ रहा है क्या? इन दोनों में हमने नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करी, पर जैसे ही क्लोरीन यहां पे आया तब फिर यहां से नहीं करेंगे नंबरिंग, फिर यहां से करेंगे ताकि दोनों को 2 मिले, है ना? चलो उसके बाद वाला क्वेश्चन देखो। राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। दिखा क्या? पलटो पेज। हाँ ये वाला एग्जाम्पल 6.4 पेज नंबर 167 नई बुक में। 167। अच्छा ये सेकंड वॉल्यूम में पेज नंबर 1 से चालू नहीं हुआ है क्या? अच्छा ये मुझे आज पता चला। ठीक। हाँ पहले वाले का प्रोडक्ट बताओ जल्दी से। रिएक्शन देखो, देखो कभी भी आपको नहीं बोलेगा ना राइट ऑल द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही आएगा ना, कंप्लीट द रिएक्शन। अब आपको याद करना है कि हमने ये रिएक्शन कहाँ पढ़ा है, ये प्रिपरेशन का रिएक्शन है कि प्रॉपर्टी का रिएक्शन है। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ एक सेट पढ़ा है रिएक्शन का, समझ लो कि आप लोग वो सेट क्या है? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलोअरीन। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलोअरीन्स, वो दूसरा सेट हो जाएगा रिएक्शन का हमारे पास। ऐसी हर चैप्टर में दो दो सेट है रिएक्शन के, प्रिपरेशन प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज। ठीक है, हाँ चलो पहला रिएक्शन देखो क्या दिख रहा है आपको। एक बेंजीन रिंग दिख रही है और उसमें क्या लगा हुआ है? एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगा हुआ है, नहीं? और इसमें HBr ऐड करा रहे हैं, तो HBr ऐड होगा ना, वही मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ वाला हमारा जो रूल था। तो उससे आपका यहाँ पे हालांकि मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ का कोई मतलब नहीं है क्योंकि दो ही कार्बन है, तो किसी एक में Br चला जाएगा, दूसरे में क्या चला जाएगा आपका? H। समझ रहे क्या? पर इससे फर्क पड़ेगा क्या? देखो नाम में कि यहाँ पे एंटी, यहाँ मार्कोनिकॉफ लगाना पड़ेगा। क्या लगता है? देखो लगाना पड़ेगा कि देखो ब्रोमीन अगर इधर आएगा तो नाम अलग होगा और ब्रोमीन इधर आएगा क्योंकि वो सिमेट्रिक नहीं है ना। आप ब्रेक करो डबल बॉन्ड को वहां से तो इधर वाला कार्बन बेंजीन लेके जाएगा और इधर वाले कार्बन के पास बेंजीन नहीं है, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक, तो यहाँ मार्कोनिकॉफ लगाना पड़ेगा। तो आप बताइए कहां लगेगा ब्रोमीन? लेफ्ट वाले कार्बन में कि राइट वाले कार्बन पे? H वहां जाता है जहां पे हाइड्रोजन पहले से ही ज्यादा है, जो कि राइट वाला है। तो राइट वाले कार्बन पे H जुड़ेगा और लेफ्ट वाले कार्बन पर Br। सबको समझ में आया क्या? ये तो सॉल्व होगा ना, आपको समझ में आ रहा आंसर? एवरीवन सॉल्व है ना ये? हाँ। अगला क्वेश्चन देखो। अगला में जब तक एरो में पेरोक्साइड नहीं लिखा है हमें मार्कोनिकॉफ ही यूज करना है। ठीक है, और मार्कोनिकॉफ यूज करना है ये हमें पता कैसे चला? क्योंकि रिएक्शन में एल्कीन है और साथ में HCl है, तो एल्कीन क्या रिएक्शन शो करते हैं? एडिशन। एडिशन मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ से होता है। ठीक है, तो चलो ये भी इजी है। HCl वाला H जाएगा कॉर्नर वाले कार्बन पर और Cl जाएगा सेकंड नंबर वाले कार्बन पर, यानी क्या बनेगा ये? 2 क्लोरोब्यूटेन। क्या बनेगा? सब फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? हाँ चलो थर्ड। अब HBr ऐड कराना है, अब आ गया पेरोक्साइड, तो अब एंटी मार्कोनिकॉफ लगाएंगे और अब H कहां जाएगा? मिडिल वाले कार्बन पर और Br जाएगा राइट वाले कार्बन पर, CH2 वाले पर। ठीक है, इसका IUPAC नहीं लिखा ना, आप IUPAC लिखो तो उसके आंसर का आंसर तो दिख रहा होगा ना। लिखो IUPAC क्या होगा उसका, सोचो जल्दी से। खुशबू बताएगी। बाकी लोग भी ट्राई करेंगे।
कुछ सोचे क्या ऐश्वर्या? बोलो तो, पहले से ही बोल देना गलत है, वो मेरा काम है ना। हाँ, ब्रोमो है इसमें। हाँ ठीक है, 1 ब्रोमो 3 फिनिल प्रोपेन, क्या बोलते हैं खुशबू? वो उसका सुने क्या बोली? हाँ वो नहीं, गलत है बोल रहे हो, फिर सही बताओ। कुछ तो बोलो। लास्ट में इथेन होगा। नहीं नहीं, ये अपने मन से नाम नहीं लिखना है। देखो अभी आपको मैंने क्या बताया था, आपको इसलिए बता पूछने पूछा मैं, क्योंकि आपको ही बताया ना मैंने कि बेंजीन के साथ अगर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसमें फंक्शनल ग्रुप है, तो अब बेंजीन बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। अब आप नंबरिंग चालू करो तो कहां पे ब्रोमीन लगा हुआ है, यहां से चालू करोगे जहां पे ब्रोमीन को कम नंबर मिल रहा है। तो 1 2 3, तो 1 ब्रोमो 3 पे है ना फिनिल, 3 पे तो है फिनिल। कुछ और दिया है क्या आप लोग की बुक में? देखो ऐसा है ना कंपाउंड, तो मैं थर्ड वाली तो पूछा था। हम थर्ड वाले में, वाह, अरे हम थर्ड वाले में रुके तो मैं उसी का नाम पूछ रहा था आपसे। गजब करते हो। क्या है ये? 1 ब्रोमो 3 फिनिल प्रोपेन। ये अच्छा है, मतलब आंसर गलत बता रहे तो हम तो क्वेश्चन ही कुछ और पढ़ रहे थे। चलो ठीक है। हाँ फर्स्ट क्या बता रहे थे, बताओ फर्स्ट। 1 ब्रोमो, क्यों 2 ब्रोमो? ए फर्स्ट वाला भी देखो चलो, मेरे को लगा फर्स्ट बना लोगे। बोल। क्यों फिनिल पहले आ रहा है जब बी पहले आता है? तो ABCD EFGH LMNOP। 1 ब्रोमो 1 फिनिल इथेन। तूने क्या खुशबू? 1 ब्रोमो 1 ही पे फिनिल है, दोनों तो 1 पे ही लगाए ना, मार्कोनिकॉफ लगाए हैं तो बीआर उधर गया है ना, तो उसी में ही फिनिल है, उसी में ही बीआर है। तो 1 ब्रोमो 1 फिनिल और 2 कार्बन है तो इथेन बन जाएगा नाम। चलो, और है क्या कुछ क्वेश्चन उसमें? सेकंड वाला नाम, सेकंड वाला तो बना लोगे यार अब। बता दो, मेरे को तो डाउट हो रहा है, बोलो। 2 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। ठीक। इंटेक्स अनसॉल्ड में देखेगा 6.5, पुरानी बुक में 10.5, अनसॉल्ड में हाँ उसी में देखो 6.5 दिख रहा है। कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए, 6 रिएक्शंस हैं, हाँ उनके प्रोडक्ट्स बताने हैं। ये सारे हमने प्रिपरेशन में पढ़े हैं, समझ रहे हैं क्या? देखो पहला वाला फर्स्ट, SOCl2 कहां पढ़े थे ये? थायोनिल क्लोराइड है ये, बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर क्लोरोएल्केन। और वो बेंजीन नहीं है, ध्यान रखना, वो फिनॉल नहीं है ना, फिनॉल मत समझ लेना उसको, वो क्या है? साइक्लोहेक्सेनॉल। इट इज साइक्लोहेक्सेनॉल। उसमें SOCl2 ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा? OH हट के Cl जुड़ जाएगा, बस। सुन रहे हैं क्या? अब ये घबरा मत जाना, सर हमने तो उसका लिया था, इथेनॉल से बनाया था, तो यहाँ तो साइक्लोहेक्सेनॉल आ गया। तो करना तो वही था ना, हमको OH हटाए थे, Cl लगाए थे, तो यहाँ भी आपको OH हटाना है और Cl लगाना है। बनेगा पहला? हाँ ट्राई करो जल्दी, फर्स्ट का प्रोडक्ट लिख लो। SO2 Cl2, Cl2 नहीं, HCl। SO2 और HCl बन रहा था ना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, दोनों उड़ जाएंगे। सेकंड देखो तो सेकंड का कौन सा कैटेगरी है? सेकंड रिएक्शन,
पहला सबसे बन गया SOCl2 वाला, आयोनिल वाला। हाँ चलो सेकंड देखो, सेकंड एरोमेटिक है, अब ये है बेंजीन रिंग, है ना, और इसमें क्या लगा हुआ है, नीचे नाइट्रो ग्रुप लगा है, ऊपर एक इथिल ग्रुप लगा है। कौन सी कैटेगरी है, और देखो एरो में क्या लिखा हुआ है, वहां सबको समझ में आएगा कि ये कौन सा हेलोजिनेशन है, डायरेक्ट न्यूक्लियर हेलोजिनेशन है या साइड चेन हेलोजिनेशन है। अरे तीन ही मेथड तो पढ़े हैं हेलो रिंग्स बनाने के, एक न्यूक्लियर हेलोजिनेशन, एक साइड चेन हेलोजिनेशन, और एक सैंडमेयर। सैंडमेयर तो ये दूर दूर तक नहीं है, तो बचा न्यूक्लियर हेलोजिनेशन या साइड चेन। अब साइड चेन है कि ये न्यूक्लियर है, आप बताओ मुझे। साइड चेन कैसे पता चला, सनलाइट, क्लोरीन होता या ब्रोमीन होगा तो सनलाइट, तो कहां जुड़ेगा। अभी अपन ने लिखा था ना इथिल वाला, मैंने क्या बोला था कि पहले कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। समझ गया प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। हाँ, IUPAC नेम। नाइट्रोबेंजीन है ना, नाइट्रो लगा है ना, तो नाइट्रो को नंबर 1 देंगे वाला कार्बन को, और घूमते हुए वहां तक जाएंगे, तो चौथे नंबर पर आपका ब्रोमो इथिल लगा है। समझ गया क्या नाम, तो क्या नाम हो जाएगा, 4 पे ब्रोमो इथिल नाइट्रोबेंजीन। कॉम्प्लेक्स ब्रांच है ये, 4 ब्रोमो इथिल नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड देखो, तो थर्ड, थर्ड कौन सा रिएक्शन है, ऐसा वाला कुछ पढ़े नहीं है क्या। ये कौन सा टाइप का रिएक्शन होगा, देखो अगर बेंजीन रिंग में डायरेक्ट OH है तो वो इररिप्लेसेबल है, बिकॉज वहां पे थी ना कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH बेंजीन से थोड़ी ना अटैच है, बेंजीन पे लगे कार्बन पे अटैच है, तो ये वाला तो निकल सकता है ना। तो ये सबसे पहली कैटेगरी वाला रिएक्शन हो गया, फ्रॉम अल्कोहल। नहीं 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 नहीं, बेंजीन का रिएक्शन नहीं है ये, अल्कोहल वाला, कि हम अल्कोहल से हेलो एल्कीन बना रहे थे ना, तो OH हटेगा, Cl जुड़ जाएगा। OH कब नहीं हटेगा, जब वो OH डायरेक्ट बेंजीन से यानी कि फिनॉल हो, ये फिनॉल थोड़ी ना है, समझ आएगा। तो OH हटाओ, Cl लगा दो, CH2Cl, हाँ CH2Cl। हाँ दूसरा वाला OH मत निकाल देना, अच्छा हाँ दूसरा वाला भी OH है, वो देखा नहीं था मैं, कौन सा OH निकाल रहे हो, जो CH2 के साथ लगा, दूसरा तो नहीं निकल सकता। ठीक, चलो अगला, फोर्थ, फोर्थ फोर्थ में पहला टोल्यूइन नहीं है भैया ना, टोल्यूइन के लिए तो तीन और, दो और डबल बॉन्ड चाहिए होती ना, अल्टरनेट पोजीशन, दैट इज नॉट टोल्यूइन, वो एक एल्कीन है, क्या है, टू बी मोर प्रिसाइज साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लो एल्कीन है वो, साइक्लो एल्कीन। डबल बॉन्ड है, क्या रिएक्शन शो करेगा, ये क्या ऐड करा रहे हैं अपन, HI, तो एडिशन रिएक्शन ना, कौन सा टाइप का, मार्कोनिको, करो रिएक्शन मार्कोनिको। एक में H लगा दो एक कार्बन पे, और दूसरे कार्बन पे I लगा दो, लगाया यहाँ पे ना। हाँ सुनो सुनो, लगाए देख, कोई बनाया क्या इसको, देखो ये कार्बन के बीच में एक कार्बन पे H जाने वाला है, एक कार्बन पे I जाने वाला है, के हिसाब से H कहाँ जाएगा, जहां H ज्यादा है पहले से,
इसमें H ज्यादा है पहले से। आप इस कार्बन को मत देखो, डोंट सी दिस वन, सी दिस कार्बन एंड दिस कार्बन। इसका तो एक H हट के ये लगा है ना, तो इसके पास तो बेचारे के पास H है ही नहीं, इसके पास एक H है। नहीं समझे? तो ये डबल बॉन्ड तो हटनी है, नो डाउट, ये तो हटनी है। अब यहां पे एक H आ गया तो H दिखाते नहीं है, लगा देते हैं, और यहां पे लग जाएगा ये प्रोडक्ट। समझे क्या? पक्का? H लगा यहाँ पे है ना, ये मत सोचना सर H कहां गया, वो H लग गया है वहां पे, क्योंकि वो डबल बॉन्ड हटी है ना उसकी, तो ये कार्बन का नुकसान थोड़ी ना होगा, वो H ले लेगा वहां से। और हमने मार्कोनिकॉफ ही कराया है बस, और कुछ नया नहीं है इसमें। समझ गया ना? डोंट सी दिस कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, ये नहीं इन्वॉल्व है मार्क एडिशन में। मार्क एडिशन में कौन इन्वॉल्व होता है? वो कार्बन विच आर डबली बॉन्डेड। ठीक है, चलो पांचवा देखो, पांचवा जल्दी बता दो कौन सा रिएक्शन है, जल्दी। पिंकलस्टीन, तो बन जाएगा आइडोइथेन, आइडोइथेन बनेगा एवरीवन। एंड लास्ट, लास्ट Br2 लगा रहे हैं, एंड सनलाइट है, अगेन वो साइक्लोहेक्सीन है ना। हाइड्रोकार्बन वाले रिएक्शन में एक जगह जाना पीछे। हाँ, क्या बोल रहे हैं? जहां पर मैंने प्रिपरेशन देखा ना एल्कीन से, उसमें जाओ एक बार, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में। उसमें आपने एलिलिक कुछ लिखा है क्या, एलिलिक का? देखिए एक बार। मतलब डबल बॉन्ड वाले में एडिशन रिएक्शन कर रहे थे, बट एक बार सब्स्टिट्यूशन भी पढ़े थे ना उसमें, दिख रहा है क्या? ये आपको मिलेगा वही हेलो एल्कीन के प्रिपरेशन में ही, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, उसके अंदर एल्कीन के अंदर सबसे लास्ट रिएक्शन। हाँ, हाँ, जहां पे अपन ने डबल बॉन्ड था पर तब भी एडिशन ही सब्स्टिट्यूशन करवाया था, तो यहां वही होगा, यहां पर वही करना है। ठीक है, तो ब्रोमीन कहां लगेगा? बगल वाले में। डबल बॉन्ड वाले को ऐसे ही रहने देंगे, उसके बगल वाले कार्बन पर ब्रोमीन लग जाएगा। ऊपर या नीचे कहीं भी लगाओ, एक ही मतलब है। ठीक, ऐसा है ना, यहाँ पे लगाए ना डबल बॉन्ड, तो यहाँ लगाओ ब्रोमीन या यहाँ लगाओ। क्लियर है? एलिलिक। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में प्रिपरेशन हो गया, प्रॉपर्टीज में आएंगे, नेक्स्ट क्लास में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे।